नमस्कार, मैं हूं निर्मला। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी रायपुर से लगे धड़सीवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सांकरा में सड़क सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता का माहौल बना हुआ है। अंडर ब्रिज की अनुपलब्धता और सर्विस रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही के कारण यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे कई ग्रामीणों की जान जा चुकी है। इसी मुद्दे को लेकर ग्रामवासियों ने धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सांकरा सर्विस रोड पर भारी वाहनों से हो रही मौत, शासन प्रशासन है मौन। आखिर क्या कारण है इस चुप्पी का? गांव वाले कांग्रेस काल से लगातार अंडर ब्रिज की मांग और सर्विस रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग वहीं का वहीं रह गया और अब कांग्रेस काल से भाजपा शासन काल भी आ गया, पर गांव वालों की समस्या का आज तक हल नहीं निकला। ग्रामवासियों का कहना है कि शासन प्रशासन उनकी परेशानी की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य मार्ग होने के बावजूद ट्रक, बस जैसे बड़े वाहन सर्विस रोड का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हादसों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा गांव वालों ने। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग अंडर ब्रिज की मांग के लिए। बहुत यहाँ दुर्घटना होती है, आए दिन होते रहते हैं। इसी की रोकथाम के लिए अंडर ब्रिज की मांग कर रहे हैं। सर्विस रोड से आए दिन तेली में तो एनी टाइम चलते रहता है भारी वाहन, और उससे आवागमन का भी बाधा पड़ता है, गांव वाले के लिए दिक्कत होता है। तो शासन से क्या मांग करनी है? शासन से यही चाहते हैं कि हमें एक अंडर ब्रिज बना कर, पहले जब वास्तविकता पहले बनना था यहाँ पे, लेकिन नहीं बन पाया है। शासन से ये मांग करते हैं कि हमें एक अंडर ब्रिज बनाकर दे दें। विधायक से, पूर्व विधायक सभी से बात किए हैं और सांसद से बात भी किए हैं। मतलब मेरे गांव के हैं, युवा लोग हैं, गांव के वाले सब गए हैं। हाँ, वो तो बस शासन से बात करते हैं, करवाते हैं, यही बोलते हैं। पूर्व कलेक्टर के भी गए हैं, सभी के पास गए हैं। मामला तो वैसे बहुत है एनएच विभाग से। यहाँ पर जो रोड है ये व्यवस्थित रूप से नहीं बनाया गया है। अगर व्यवस्थित रूप से बनता तो यहाँ इतना सारा दुर्घटना होता है, ये दुर्घटना बच जाती। पूर्व विगत 2021 में मेरे पिताजी इसी रास्ते से दुर्घटना से मृत्यु हो चुके हैं उनकी, और ऐसे ही कई परिवार इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट हुए जिनके परिवार सब बेघर हुए हैं। आज हम सरकार से ही मांग करना चाहते हैं कि इस नेशनल हाईवे में एनएच विभाग के तहत अंडर ओवर ब्रिज बने और जितने भी भारी वाहन जो उद्योग का प्लांट का चल रहा है उनके यहाँ पर निषेध बंद कराएं। पूरे प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ रोड में आए दिन हादसे हो रहे हैं, उसकी वजह से ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम आंकड़े निकलवाए थे पहले, एनसीआरबी रिपोर्ट, तो कोरोना काल में जितने लोग मरे नहीं है उससे ज़्यादा धनसुआ क्षेत्र रोड हादसों में मरे हैं। ये यहाँ का आंकड़ा है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का रोड एक्सीडेंट का स्थिति क्या होगा। यहाँ स्कूली बच्चे जाते हैं, लोग आते जाते हैं, आए दिन हादसे होते रहते हैं। और हमारी मांगे कई बार हम विधायक, सांसद, यहाँ तक के मुख्यमंत्री, कलेक्टर, सब से कहीं जाओ तो आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। यहाँ तक के हम गडकरी जी को भी मेल कर चुके हैं कई बार। और अब अभी तो आगे हम लोग सोच रहे हैं कि अगर ये मांगे पूरा नहीं होता तो आगे हम लोग बैरिकेड लगा के इसको रोकथाम करने के लिए आंदोलन करते ही रहेंगे। आंदोलन चल सके, अगर आज हमारी मांगे पूरा नहीं होता तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। आसपास के 5 गांव का इसमें क्या है, आसपास ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग, जो इस रोड हादसे में भी गंवा चुके अपनी जान। कुछ लोग अपने हाथ पैर भी गंवा चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन आंख में मूंदे हुए हैं। यहाँ तक के यहाँ सर्विस रोड में जो लाइट है वो भी नहीं जल रहा है। ये स्थिति, उसको देखने वाला ठेकेदार भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। हम लोग ग्राम सांकरा में एनएचआई रोड के लिए सन 2022 से लड़ रहे हैं। 2022 में जैसे ही हादसा हुआ था हम कलेक्टर साहब के पास गए थे, कोई भी ध्यान नहीं दिया। फिर 2023 आया, फिर हम कलेक्टर साहब के पास गए, कोई ध्यान नहीं दिया। 2024 में फिर हादसा हुआ, तहसीलदार के पास गए, कोई ध्यान नहीं दिया। 2025 में हम लोग विधायक जी के पास गए, फिर से कलेक्टर के पास गए, एनएचआई रोड वाले के पास गए और उसके बाद सांसद के पास गए। अभी तक ध्यान नहीं देने पर तब जाके गांव वाले ने फैसला लिया कि अब जाके सर्विस रोड में बैरिकेड लगाया जाए और बैरिकेड लगाने के बाद गांव में आंदोलन किया जाए। अभी भी देख लीजिए, बैरिकेड लगाने के बाद शुक्रवार से लगाए 3 दिन हो गए, किसी प्रकार से प्रशासन से कोई आदमी आया नहीं है। बैरिकेड लगने के बाद भी ट्रक वाले इतने वो हैं, डिवाइडर तोड़ के ट्रक के अंदर घुसते हैं। खंबा ऊपर लगाया गया, उसे भी तोड़ दिया गया। लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। मने मर रहे हो तो मरने दो। सांकरा एक ऐसा गांव है जो 5 गांव को कवर करता है। यहाँ से आसपास के सभी गांव का अगर व्यापार करना है तो यहीं से जाना है।
और हमारे जाने के लिए यहाँ पे अंडर ब्रिज का दिया ही नहीं है, निर्माण ही नहीं किया है। हम लोग चाहते हैं कि ग्राम सागर में अंडर ब्रिज दिया जाए। किसी भी इंसान को अगर स्वास्थ्य केंद्र जाना है तो सर्विस रोड पूरी जाम रहती है, कहाँ से जाएगा आदमी बताओ। 1 किलोमीटर पहले आपको रोड दिया गया, इधर 1 किलोमीटर पहले रोड दिया, कैसे घुसेंगे हम लोग। बिलासपुर से कोई आदमी आता है तो 2 किलोमीटर पहले आना होगा, सर्विस रोड पूरी जाम पड़ी रहती है। ट्रक वाले ऐसे नहीं फिक्र चलाते हैं क्यों, किसी की सुनते ही नहीं है पब्लिक की। शासन प्रशासन ध्यान ही नहीं देता है, बस आश्वासन में आश्वासन। अगर ये चीज जल्द से जल्द तत्काल नहीं किया गया अंडरब्रिज का निर्माण, तो यहाँ के एक भी सर्विस रोड से गाड़ी नहीं गुजरेगी और जल्द से जल्द बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सर्विस रोड पे भारी वाहन ना चले, इसलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और भारी वाहन उसके बाद ही बैरिकेड लगाए, उसको तोड़ तोड़ के अंदर घुस रहे हैं। कि सूचना क्षेत्रीय थाना चौकी प्रभारी को दिया ना, चौकी को दिया गया है धरना प्रदर्शन की सूचना। मांग पूरे नहीं होंगे तब तक ये पंडाल नहीं उखड़ेगा, यहाँ से नहीं हटेगा। कम से कम सर्विस रोड पे भारी वाहन ना चले, ये हमारा महत्वपूर्ण मांग है।